रोते रोते सजदे में गिरा और जिंदगी बदल गई। उस रात आसमान बिल्कुल खामोश था, हवा चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी दर्द को अपने साथ लिए फिर रहा हो। और शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से कमरे में एक नौजवान बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था और दिल तो जैसे बरसों से रो रहा था। उसका नाम सलीम था। कभी वह बहुत हंसमुख हुआ करता था, हर किसी की मदद करता था, हर महफिल की जान था। लेकिन आज वह खुद अपनी परछाई से डरता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर चुका था। पहले नौकरी चली गई, फिर कारोबार में घाटा हुआ। उसके बाद जिन लोगों को वह अपना समझता था वही उससे दूर हो गए, और सबसे बड़ी बात सदमा, वह लड़की भी उसे छोड़कर चली गई जिससे वह निकाह के सपने देखा करता था। एक के बाद एक जख्म, और हर जख्म पहले से ज़्यादा गहरा। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि आंसू भी उसका साथ छोड़ देते हैं। सलीम भी उसी मोड़ पर पहुंच चुका था। दिन भर लोगों के सामने मुस्कुराता और रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता। लेकिन उस रात कुछ अलग था, बहुत अलग। उसने आईने में खुद को देखा, कुछ पल तक देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, या अल्लाह, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है? आखिर मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही? कमरे में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं था, सिर्फ उसके आंसू थे और उसका दर्द। उसने अपना सर दीवार से लगा लिया। दिल में हजारों सवाल थे। वह सोच रहा था, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? क्या मेरी तौबा कबूल नहीं हुई? क्या मेरी ज़िंदगी अब कभी नहीं बदलेगी? और यही सवाल उसे अंदर से खाए जा रहे थे। उसे अपने गुजरे हुए ये दिन याद आने लगे। वह समय जब उसने नमाजों में लापरवाही की थी, जब दुनिया की दौड़ में इतना खो गया था कि अल्लाह को याद करना कम कर दिया था, जब उसने कुछ गलत रास्तों पर भी कदम रखे थे, लोगों का दिल दुखाया था, माँ की बात टाली थी और कई बार गुनाह को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। आज वही सब याद आ रहा था, हर गलती, हर गुनाह, हर लम्हा। उसका दिल कांप उठा। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। कहते हैं, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब उसे अपने रब का दर याद आता है। लेकिन कभी कभी अल्लाह इंसान को इसलिए तोड़ता है ताकि वह दोबारा उसी की तरफ लौट आए। सलीम को अभी यह बात समझ नहीं आई थी। वह सिर्फ दर्द महसूस कर रहा था, और दर्द भी ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दिन गुजरते गए, हालात बेहतर होने के बजाय और ख़राब होते गए। किराया देने के पैसे नहीं थे, जेब लगभग खाली थी, दोस्त दूर हो चुके थे, रिश्तेदार ताने देते थे और हर सुबह उसके लिए एक नई परेशानी लेकर आती थी। एक दिन मकान मालिक उसके दरवाजे पर आया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर इस महीने भी किराया नहीं दिया तो कमरा खाली करना पड़ेगा। सलीम सिर्फ खामोशी से सुनता रहा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मकान मालिक चला गया, लेकिन उसके शब्द दिल में तीर की तरह उतर गए। उस रात वह देर तक जागता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अब मुझ में और सहने की ताकत नहीं बची। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह उसका फ़ोन बजा। फ़ोन माँ का था। आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। माँ ने कहा, बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सलीम का दिल धक से रह गया। माँ उसकी दुनिया थी। वह घबरा गया, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत गांव जा सके। उसने फ़ोन रखा और पहली बार उसे लगा जैसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं। उस रात वह फिर रोया, बहुत रोया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था, और वह मोड़ शुरू होने वाला था एक ऐसी रात से जिस रात उसके आंसू सजदे तक पहुंचने वाले थे। सलीम की ज़िंदगी एक के बाद एक मुसीबतों में घिर चुकी थी। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, दोस्त दूर हो गए, और अब उसकी माँ भी बीमार थी। उसके पास ना पैसे थे, ना सहारा, ना कोई ऐसा इंसान जो उसका दर्द समझ सके। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अभी उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी था। सुबह होने से पहले ही सलीम गांव के लिए निकल पड़ा। उसने कुछ उधार पैसे जुटाए और बस में बैठ गया। पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी माँ का चेहरा घूमता रहा। वह बार बार दुआ करता, या अल्लाह, मेरी माँ को सलामत रखना, मेरी सारी खुशियाँ ले ले, लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल लगातार धड़कता रहा। गांव पहुँचते ही वह सीधे घर की तरफ भागा। दरवाज़ा खुला। अंदर का माहौल देखकर उसका दिल बैठ गया। माँ बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा कमज़ोर था, आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। सलीम उसके पास बैठ गया। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराहट भी दर्द से भरी हुई थी।
उन्होंने सलीम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। यह सुनते ही सलीम का सर झुक गया। जिस माँ को खुद सहारे की ज़रूरत थी वह अपने बेटे को हिम्मत दे रही थी और सलीम अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। कुछ दिन गुजरे, माँ की हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कुछ जांचें लिखी थी, लेकिन जांच कराने के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे सलीम के पास नहीं थे। उसने कई लोगों से मदद मांगी, कुछ ने बहाने बना दिए, कुछ ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और कुछ ने साफ मना कर दिया। उस रात सलीम घर के बाहर अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी दुआएं वापस लौटा दी गई हों। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। हवा चल रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। दिन बीतते गए, मुसीबतें बढ़ती गईं। एक दिन उसे पता चला कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसके बारे में झूठी बातें फैला दी थी। सलीम को यकीन नहीं हुआ, जिसे वह भाई कहता था वही उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा था। उस रात उसका दिल बुरी तरह टूट गया। कभी कभी इंसान पैसे खो दे तो संभल जाता है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो दिल के टुकड़े हो जाते हैं। सलीम के साथ भी यही हुआ। वह देर तक रोता रहा, इतना रोया कि आंखें सूज गईं, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। फिर एक और दिन आया, ऐसा दिन जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा, इलाज में देर नहीं होनी चाहिए। सलीम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा जैसे दुनिया उसके ऊपर गिर रही हो। उसने अस्पताल के बाहर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लिया और पहली बार उसे अपने आप से नफरत होने लगी। उसे लगा वह एक नाकाम बेटा है, एक नाकाम इंसान है। वह अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसका दिल उसे बार बार दोष दे रहा था और यही एहसास उसे अंदर से खाए जा रहा था। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिल का अंधेरा सब उससे कहीं ज़्यादा गहरा था। उसने अपने पुराने गुनाह याद आने लगे। वे लम्हे जब उसने नमाज़ छोड़ी थी, वे दिन जब उसने दुनिया को अल्लाह से ज़्यादा अहमियत दी थी, वे बातें जिनसे लोगों के दिल टूटे थे। और फिर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। आधी रात बीत चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। सलीम बिस्तर पर बैठा था। अचानक उसकी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहीं उसकी पुरानी जानमाज़ रखी थी। उस जानमाज़ पर धूल जमी हुई थी। शायद कई महीनों से उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उठा, जानमाज़ को साफ किया और ज़मीन पर बिछा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद वह अपने असली घर लौट रहा हो। उसने तकबीर कही और नमाज शुरू कर दी। पहली रकात में ही उसकी आवाज़ भर गई। दूसरी रकात तक पहुँचते पहुँचते उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और जब वह सजदे में गया तो उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द बाहर निकल आया। वह रोने लगा। ऐसा रोया जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। ऐसा रोया जैसे एक डूबता हुआ इंसान आखिरी बार मदद मांगता है। उसके आंसू जानमाज़ को भिगो रहे थे और उसके होंठ कांप रहे थे। वह बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मैं हार गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अगर तूने सहारा नहीं दिया तो मैं बिखर जाऊँगा। वह रोता रहा और रोता रहा। उसे नहीं पता था कितनी देर गुजर गई, लेकिन उस रात उसके दिल में कुछ अजीब होने लगा। एक अजीब सी नरमी, एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके टूटे हुए दिल को संभाल रहे हों, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूँ, तू अकेला नहीं है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो एक ऐसी खबर उसका इंतज़ार कर रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी खबर जो उसकी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाली थी। रोते रोते सजदे में गिरा और ज़िंदगी बदल गई। उसे नहीं पता था कि उस रात आसमान पर उसकी दुआ लिखी जा चुकी है। सुबह हुई, सलीम की आँख खुली, दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुसीबतें अभी भी थी, हालात अभी भी नहीं बदले थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। कई महीनों बाद उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। वह उठकर बैठा ही था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक आदमी था। आदमी ने कहा, क्या आप सलीम बोल रहे हैं? सलीम ने जवाब दिया, जी। उस आदमी ने कहा, कुछ महीने पहले आपने यहाँ काम के लिए अर्जी दी थी, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कुछ पल के लिए सलीम को लगा जैसे उसने गलत सुना हो, क्योंकि महीनों से हर दरवाजे उसके लिए बंद हो रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, जी मैं आ जाऊँगा। फ़ोन कट गया और वह कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें भर आई। कल रात तक वह सजदे में रो रहा था और आज एक उम्मीद उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ नौकरी मिलने की नहीं है। असल बदलाव तो उसके लिए दिल में शुरू हो चुका था।
पहले वह हर परेशानी में सिर्फ शिकायत करता था, अब हर परेशानी में दुआ करता था। पहले वह हालात को देखता था, अब वह हालात के पीछे अल्लाह की हिकमत ढूंढने लगा था। पहले वह लोगों से उम्मीद रखता था, अब उसने उम्मीद का रुख अपने रब की तरफ मोड़ दिया था और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। कुछ दिनों बाद उसे काम मिल गया। वेतन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हलाल था, बरकत वाला था। सलीम ने सबसे पहले अपनी माँ के इलाज पर ध्यान दिया। धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ और अल्लाह के फजल से माँ की हालत भी बेहतर होने लगी। जिस घर में हर दिन चिंता रहती थी, वहाँ अब उम्मीद रहने लगी। जिस घर में आहें थी, वहाँ अब दुआएं गूंजने लगीं। एक शाम सलीम अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी नहीं छोड़ता। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे वह रात याद आ गई जब उसने सजदे में रोते हुए कहा था, या अल्लाह, मैं हार गया हूँ। और आज उसे महसूस हो रहा था कि वह हारा नहीं था, उसे तो उसके रब ने अपने पास बुलाया था। कई बार हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन सच्चाई यह होती है कि अल्लाह हमारी दुआ सुन रहा होता है। वह सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि अगर हर चीज़ हमारी चाह के मुताबिक तुरंत मिल जाए तो शायद हम सब्र सीख ही ना पाएँ, और अगर हर मुश्किल तुरंत ख़त्म हो जाए तो शायद सजदे की मिठास कभी महसूस ना कर पाएँ। सलीम को अब अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती थी। उसे एहसास हुआ कि असली परेशानी बेरोज़गारी नहीं थी, असली परेशानी लोगों का छोड़ जाना नहीं था। असली परेशानी यह थी कि वह अपने रब से दूर हो गया था, और जब वह अपने रब को करीब लौटा तो उसे अपने दर्द का मतलब समझ आने लगा। एक दिन वह उसी जानमाज के पास बैठा था जिस पर कभी उसके आंसू गिरते थे। उसने जानमाज को हाथ लगाया और उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, शुक्र के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे उन मुश्किलों से ना गुजारता तो शायद मैं कभी तेरे दर तक वापस ना आता। अगर तू मेरा दिल ना तोड़ता तो शायद मैं कभी तुझसे दिल की बातें ना करता। अगर तू मुझे रुलाता नहीं तो शायद मैं सजदे का सुकून ना पाता। और तभी उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। अल्लाह हमेशा इंसान को उसकी चाही हुई चीज़ नहीं देता, लेकिन वह हमेशा वही देता है जो उसके लिए बेहतर होता है। कभी रहमत देकर और कभी आजमाइश देकर, कभी खुशी देकर और कभी आंसू देकर, लेकिन हर हाल में वह अपने बंदों को अपने करीब लाना चाहता है। साल गुजरते गए। सलीम की ज़िंदगी पहले से बेहतर होती गई, लेकिन उसने एक आदत कभी नहीं छोड़ी, तहज्जुद के वक्त उठना और अपने रब के सामने रोना, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि इंसान की सबसे मजबूत जगह उसका सजदा होता है। वही टूटे हुए दिल जुड़ते हैं, वही बिखरे हुए लोग संभलते हैं, वही नामुमकिन रास्ते खुलते और वहीं से तकदीर बदलनी शुरू होती है। अगर आज तुम भी किसी दर्द से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारी दुआएं अधूरी लग रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बस एक सजदे की दूरी पर हो सकता है जिस बात के लिए तुम आज रो रहे हो, कल उसी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। और हो सकता है तुम्हारी सबसे अंधेरी रात तुम्हारी सबसे उजली सुबह का रास्ता बन रही हो, क्योंकि जब इंसान रोते रोते सजदे में गिरता है तो वह ज़मीन पर नहीं गिरता, वह अपने रब की रहमत में गिरता है। और जिस इंसान को अल्लाह की रहमत संभाल ले, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। कोई भी गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं। सच्ची तौबा इंसान की तकदीर बदल सकती है। सब्र कभी बेकार नहीं जाता, दुआ कभी खोती नहीं, वह सही वक्त पर लौटती है। टूटे हुए दिल की पुकार अल्लाह तक सबसे जल्दी पहुंचती है।